समिधा यो से लेके इवतारिशत 14वां श्लोक। शुभ कर्मों और ईश्वरीय आज्ञा के पालन से ही मनुष्य की पूर्ण उन्नति होती है। तम अदगने से लेके दृढ़ 15वां श्लोक। परम पिता की प्रार्थना व विद्या द्वारा उस विवेक का उपार्जन करना चाहिए जिससे महान रिपु हृदयस्थ अविवेक नष्ट हो और ग्रह संबंधी सारे कलह शांत हो। यह से लेके विधेम मही 16वां श्लोक। ऐसी ऋचाओं में ये विषय सुस्पष्ट किया है कि प्रार्थ पिता नर योग्य है अथवा नहीं, अतः पहले स्वयं प्रार्थना योग्य बने तब उससे याचना करें तो ही उसकी पूर्ति संभव है। ते वेदग्नि से लेकर सक्रतुम 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु को हृदय प्रदेश में स्थान दे, अग्निहोत्र आदि शुभ कर्म सदा करें इत्यादि का तात्पर्य यही है कि हम उनकी आज्ञा का सदा पालन करें, कभी लुब्ध व वशीभूत होकर भी उनका अपमान नहीं करें, तभी उनकी उपासना समझी जा सकती है। जब उपासक भी तद अनुरूप ही हो, शुद्धता, पवित्रता, उदारता आदि ईश्वरीय गुण हैं, इन्हें अपने में धार के प्रतिदिन इनमें वृद्धि करो। त से लेके न्यरीरे 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे लोग धन्य हैं जो सदा प्रभु की आज्ञा अनुसार चलते हुए संसार के कार्यों में लिप्त रहते हैं। भद्रों से लेके प्रशस्त 19वां श्लोक। हम लोग प्रत्येक कर्म जगत के मंगल के लिए ही करें, हम सब अनिष्ट कर्म ना करके कल्याणप्रद कार्य ही किया करें। भद्रम से लेके अभिष्ट भी 20वां श्लोक। विपुलतम संग्राम में भी बुद्धिमान अपने मन को ना बिगाड़े और सत्य से कदापि नहीं हटे। ईल से लेके हव्य वाहनम 21वां श्लोक। मनुष्य के लिए उचित है कि अग्निहोत्र इत्यादि कर्म करे और उसके द्वारा होने वाले लाभ तथा अग्नि विद्या का वर्णन दूसरों को सुनाए। तिग्म जम्भाई से लेके आहुत 22वां श्लोक। हम मनुष्य अन्न, पशु, सोना व भूमि आदि की वृद्धि करके धन संचित करें, वह केवल परोपकार के और यज्ञ आदि शुभ कर्म के हेतु ही करें। धन की क्या जरूरत है, इसे भली प्रकार विचार करके सन्मार्ग में इस धन को व्यय करें। यदि से लेके निर्निजम 23वां श्लोक। जिस तरह सूर्य गर्मी व प्रकाश से संसार का उपकार करता है, वैसे ही अग्नि भी इस धरती पर कर्म कर सकता है, यदि कि उसके गुण के अनुसार उसे काम में लगा सकें। यो से लेके अमर्त्य 24वां श्लोक। होम से जल बरसता है, ऐसी अनेक आचार्यों की सम्मति है, अतः हवन सामग्री उसके अनुकूल हो तभी वह लाभदायक है। यदग्नि से लेके सन्माहुत 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर उपासना से मनुष्यों में उनके गुण भी आते हैं, अतः वह उपासक भी उपास्य के तुल्य माना जाता है और मानुष इच्छा भी बलवती होती है, अतः उसके अनुसार ही ये प्रार्थना है। ना त्वाम से लेके पाप्या 26वां श्लोक। कुत्सित कर्मों के लिए हम परमात्मा की उपासना ना करें तथा हम कदापि किसी के शत्रु ना बने और कलंकदाता ना हों। पितरन से लेके हवि 27वां श्लोक। हे मानव, प्रथम तुम अपना अंतःकरण शुद्ध करो और हिंसा, परद्रोह आदि दुष्ट कर्मों से सर्वथा अलग हो जाओ, तब वे प्रभु तुम्हारे हृदय व घर में वास करके तुम्हें शुभ मार्ग की ओर प्रवृत्त करेंगे। तो हम से लेके मतरे 28वां श्लोक। हे भगवान, मुझे दुर्व्यसन व दुष्टता से दूर रखो, जिससे मैं सबका प्रिय बनूं। लोग अज्ञान से, दुर्व्यसन और स्वार्थ से परद्रोह में फंसते हैं, अतः सत्संग तथा विद्याभ्यास व ईश्वरीय गुणों को अपने हृदय में धारे। तब से लेकर दातवे 29वां श्लोक। मानव के लिए उचित है कि वे हर स्थिति में परमात्मा की आज्ञा पर ही चले, तभी कल्याण का सुख देख सकता है। परसो अग्नि से लेके 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, वही धन धान्य संपन्न होकर इस लोक में प्रशंसा प्राप्त करता है। तब से लेकर राजसी 31वां श्लोक। प्रभु व उसका कार्य जगत, ये दोनों सदा चिंतनीय हैं, वह इसी में व्याप्त है। उसके कार्य का ज्ञान प्राप्त कर ही विद्वान संतुष्ट होते हैं। तमागन से लेके 32वां श्लोक। तात्पर्य यह कि हम सब
छल कपट को त्याग दें, तभी हमारा कल्याण होना संभव है। यस्य ते अग्नि से लेके वर्धयन्ते 33वां श्लोक। ये सूर्य आदि अग्नि भी उसी महाअग्नि ईश्वर से तेज तरह प्रवाह पाते हैं, उसी का यशोगान करके कभी भी सुखी होते हैं। यम आदि से लेके सुदानव 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ है यहाँ आदित्य की चर्चा देखते हैं। कारण यह है कि आदित्य नाम है आचार्य का, उनकी कृपा से ही सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञानदाता हैं, सन्मार्ग पर ले जाते हैं और ईश्वर की आशाएं स्पष्ट करते हैं। यूयम से लेके रथ्य 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि हमारे लिए यही उचित है कि हम सदा सत्य न्याय पथ पर चलें। अदान में से लेके सतपति 36वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमात्मा की उपासना शुद्ध हृदय से करता है वह सब प्रकार के धन धान्य से संपन्न होता है। अतः है मनुष्य उसी की उपासना सदैव करो। उत्तम से लेके पति 37वां श्लोक। समस्त भवनों तथा सकल दाताओं का रक्षक प्रभु भक्तों के शुभ कर्मों की समाप्ति में सहायता प्रदान करता है, अतः सर्वत्र वही उपासना के योग्य है। अष्टम मंडल में 19वां सूक्त समाप्त हुआ। आगंता से लेके पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राज प्रबंध के लिए दुष्ट संहारजन्य मरुदगण महासाधन तथा महाअस्त्र हैं, अतः इनका नाम मरुत है। इस प्रथम ऋचा में अनेक विषय ऐसे हैं जिनसे विदित होता है कि सैन्य वर्णन है। जैसे ऋष्ण्यत में दिखाया गया है कि प्रायः सैन्य पुरुष उन्मत्त होते हैं, निरपराध प्रजा को भी लूटते मारते हैं। अतः यहाँ विद्या है कि हे सैन्य नायकों, तुम किसी निरपराध की हिंसा कदापि मत करो। विलोप से लेके सौम्रिय 2 श्लोक, जिसका भावार्थ है सेना के लिए उचित है कि प्रजा उसका मान करे और वह प्रजा की रक्षा अच्छे प्रकार करे। विद्या से लेके मील हो शाम 3 श्लोक, जिसका भावार्थ है तात्पर्य यह है कि सैन्य शक्ति क्या है, उसे क्या अधिकार है, वह जगत में किस प्रकार उपकारी बन सकती है इत्यादि विषय विद्वानों को समझने चाहिए। ये सैन्यजन दुष्टों को शिष्टा सिखाएं और यदि वे अपनी दुष्टता ना त्यागें तो उनके धन से देश का हित साधन करें। विधि पानी से लेके सभान व 4 श्लोक। राज सेनाओं की नियुक्ति सदा प्रजा की रक्षार्थ की जाती है, इसी कार्य में सदा धर्म पर वे डटी रहें। अच्युता से लेके रेस्ते 5वां श्लोक। यदि सेना उच्छृंखल बन जाए तो संसार की विपुल हानि होती है, अतः उसका शासक देश का परम हितैषी और स्वार्थ विहीन होना चाहिए। अमाय से लेके वाहनों जसा ओजस 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अच्छे सैनिक होते हैं उनसे सभी डरते हैं, क्योंकि वे निस्वार्थ और जनहित के लिए युद्ध करते हैं। स्वधामनु से लेके तप सब 7वां श्लोक। सेना के लिए उचित है कि वे अपने देश की सभी विधि से रक्षा करें। सैनिक स्वयं अपने आचरण से दीप्तिमान और कर्णानंद हों और उनका प्रत्येक कार्य सरल हो। गौभीरमानों से लेके सप्रसेनु 8वां श्लोक। वीर पुरुषों का कर्तव्य है कि सदा जगत का उपकार करें, वे प्रजा के क्लेशों को मिटाने के लिए सदा प्रयत्नशील हों। प्रति से लेके प्रायन्नवे 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भगवान का उपदेश है कि सेना देश हित में रत हो और प्रजा उसका भरण पोषण करे। वृषण श्वेन से लेके गत 10वां श्लोक। प्रजा के कार्य में किंचित भी विलंब सैनिक जन नेता ना करें और अपने साथ नाना पदार्थ लेकर चलें। जहाँ जैसी आवश्यकता प्रतीत हो वहाँ वैसा ही करें। समान से लेके आष्ट्य 11वां रिष्ट्य 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेना विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर किंतु उसका गणवेश एक ही हो। त से लेके श्री 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सैनिक परम उद्योगी होने चाहिए, वे अपने शरीर की चिंता नहीं करें, क्योंकि ये कार्य जनता का है। वे अच्छे अच्छे अस्त्रों से शोभित हो। ये से लेके 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सैनिक
ऐसे शुद्ध आचार्य होने चाहिए कि जिनके नाम की कीर्ति व्याप्त हो और वे ऐसे प्रजा हितकारी हों कि सब उनसे अपने धन के समान लाभान्वित हो सकें। तान से लेके तदिश्याम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ है जो सेना आदर्श है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। शबगा से लेके नोन्मुतासति 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है जो देश सेना से सुरक्षित हैं वहाँ सभी जन सुखी रहते हैं। सेना के लिए उचित है कि वे लोभ, काम, क्रोध और अपमान आदि से प्रेरित होकर प्रजाओं में कोई उपद्रव नहीं करे, किंतु प्रेम से प्रजा को अभय करे। यस्य से लेकर नशत 16वां श्लोक, सेनाओं के लिए उचित है कि वे प्रजा के धन और सुखों का पोषण करें और उनकी रक्षा करें। यथा से लेके असत 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है यहाँ रुद्रादि शब्द से सैनिकों का लक्षण वर्णित है। प्रथम रुद्र सुनो पद में दर्शाया गया है कि ईश्वर पुत्र जैसे परोपकारी आदि हो सकते हैं वैसे ही सैनिक हैं और प्रत्येक उत्तम कार्य के लिए वे करता हैं और युवा हैं। युवक सेना में जितने कार्य करने में समर्थ हैं उतने वृद्ध आदि नहीं। ये से लेके आवृष्ध्वम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है यहाँ ये शिक्षा दी गई है कि सेना व प्रजा एक दूसरे की सहायता करे। यून से लेके चरकृष्ट 19वां श्लोक, ग्रसचन जैसे क्षेत्रोपकारी बैल इत्यादि को भली भांति पालते हैं, उन्हें काम में लगाते हैं, वैसे ही प्रजा सेनाओं को पाले, उनसे काम ले। साहा ये से लेके मर्तो 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है ऐसे सेनाओं की ही प्रशंसा के योग्य हैं जो अपना कार्य उत्तम रीति से करें। गाव श्रद्धा से लेके 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है प्रजाजन सेनाओं द्वारा देश की रक्षा से परम सुखी और प्रेमी हो रहे हैं अथवा पशु जाति में भी परस्पर प्रेम है। मर्त चित से लेके निध्रुषी 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है सैनिक जनों को सबका प्रिय होना चाहिए और यथोचित कर्तव्य भी लोगों को समझना चाहिए। मर्तों से लेकर 23वां श्लोक, प्रजा की भलाई के लिए विविध औषधों को प्रस्तुत करना भी सैनिकों का प्रमुख कार्य है। या भी से लेके असच द्विष 24वां श्लोक, सागर में व्यापारिक जलयानों की रक्षा नितांत आवश्यक होती है, अतः वेद का कथन है कि समुद्र की रक्षा भी सैनिकों का कर्तव्य है तथा कुओं में सदा जल रहे और उसमें शत्रुगण विष आदि पदार्थ न मिला पाएं, अतः उनकी रक्षा का भी निर्देश है। यत से लेके भेषजम 25वां श्लोक, सैनिकों का ये कर्तव्य ये भी है कि औषधियों का संग्रह करें। विषम से लेके पुनः 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है तात्पर्य यह कि सैनिकों का एक आवश्यक कार्य चिकित्सा करना भी है। अष्टम मंडल में 20वां सूक्त समाप्त हुआ। वही मुंह से लेके हवा में ही पहला श्लोक, अपूर्व जिसके जैसा कोई नहीं वह अपूर्व है, वेद में अपूर्व होता है। वाज अनेक अर्थक शब्द है, ज्ञान, अन्न, युद्ध, गमन आदि इसके अनेक अर्थ हैं। उपत्वा से लेके सांसिम 2रा श्लोक, हे मनुष्य जिस प्रकार हम ऋषिगण उस परमात्मा की उपासना करते हैं उसी प्रकार आप भी करें। आ से लेके पिब 3रा श्लोक, उपजाऊ भूमि ही उर्वरा कहलाती है, परमात्मा हमारे पशु खेतों व लताओं की भी रक्षा करते हैं। व्यम ही से लेके सोमपीते 4था श्लोक, यों तो भाई, पुत्र, परिवार आदि बंधु बांधव सबके न्यूनाधिक होते हैं, तथापि वास्तविक बंधु परमात्मा ही है। सीदन तस्ते से लेके 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जीव मनुष्य शरीर व नाना भोग भोगते हुए नितांत आनंद सहित परमात्मा द्वारा बनाए संसार में विश्राम कर रहा है, अतः भगवत स्तुति प्रार्थना उचित ही है। अच्छा च से लेके 9 धिय 6ठा श्लोक, मानव हृदय में अनेक कामनाएं हैं, इनमें से हितकर तथा शुभ कामनाओं की परमात्मा पूर्ति करता है। नूतना से लेके पुरो नस 7वां श्लोक, परमात्मा की सदा से ही रक्षा होती आई है, वे असीम उदार है, अतः वही वंदनीय है। विद्या से लेके गोमती 8वां श्लोक,
परमात्मा ने हम जीवों के भोग हेतु शस्त्रों पदार्थ प्रदान किए हैं, फिर भी हम जीव विकल ही रहते हैं। इसका कारण अनुद्योग। योना से लेके इंद्रमूर्ति 9वां श्लोक है। मनुष्य, जो परमात्मा अनंत पदार्थों को भूमि पर प्रस्तुत करता है वही पूज्य है, अन्य कोई नहीं। हरियशम से लेके शतम 10वां श्लोक। वही परमपिता हम जीवों का मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ है। त्वया से लेके गोमता 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो व्यक्ति परमात्मा को ही अपना आश्रय बनाते हैं वे महान शत्रुओं पर भी विजय पाते हैं। जेम से लेके धी 12वां श्लोक। उपासना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित है कि वे अपने आंतरिक और बाहरी विघ्नों का शमन करें। अब भ्रातृव्य से लेके 13वां श्लोक। यद्यपि परमात्मा सारे अपराधों से रहित है, तथापि उनका बंधु जीवात्मा है। वह जीवात्मा को ही संसार में विजय देखना चाहता है। जो जीव जीतता है वही उसका असली बंधु है। नकों से लेके हुई से 14वां श्लोक। जो लोग पापात्मा तथा दुराचारी हैं वे परमात्मा के नियमों को भंग करते रहते हैं, परंतु जब वे विपत्ति में पड़ जाते हैं तो उसको ही पुकारते हैं। माते से लेके सुते 15वां श्लोक। हम आलसी कदापि नहीं बने और व्यर्थ समय नष्ट नहीं करें, किंतु ईश्वरी आज्ञा का पालन करके सदा शुभ कर्म में लगे। माते से लेके आद में 16वां श्लोक। हम अपने पुरुषार्थ द्वारा वन संग्रह कर धन संग्रह करें, दूसरों के धनों को कदापि आशा नहीं करें। ईश्वर से ही हम अभ्युदय के लिए याचना करें। इंद्रो वा से लेके दाशु से 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जहाँ सरिताओं व मेघों के कारण धन उपजता है, वहाँ के लोग धन देने वाले ईश्वर को ना समझ नदी आदि को ही धनदाता समझकर पूजते हैं। इसका वेद में निषेध है। चित्र से लेके ददत 18वां श्लोक। अनेक अज्ञानी राजा व नदी आदि को धनदाता समझकर उसे ही पूजते हैं। वेद इसको निषिद्ध ठहराते हैं। अष्टम मंडल में 21वां सूक्त समाप्त हुआ। और से लेके तस्थो पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। विद्वानों के लिए उचित है कि नवीनतम रथ और विमान आदि का आविष्कार करें, जिससे राज्य व्यवस्था में सुविधा हो तथा शत्रुओं पर आतंक स्थापित हो। पूर्वायुष्य से लेके हंसम 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो रथ अथवा विमान या नौका आदि मजबूत, चिरस्थायी व संग्राम आदि कार्यों के योग्य हों, वैसी बहुत सी रथ आदि वस्तुएं तथा विद्वान निर्माण करे। इससे लेके गृहम 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजा मिलकर उन्हें अपना राजा बनाए, जो विद्वान, साहसी, सत्यवादी और जितेंद्रिय आदि गुण युक्त हों, जिनमें स्वार्थ तनिक सा भी नहीं हो, किंतु जनहित के लिए जिनकी सकल निष्ठा हो। युवा से लेकर धातु 4था श्लोक। जो नीति निपुण तथा वीरत्व इत्यादि गुण युक्त नरेश और मंत्री हों, उन्हें ही प्रजा जन मिलकर सत्तारूढ़ करे। तो यो से लेके गतम 5वां श्लोक। राजा अपने मंत्री दल सहित समय समय पर गृहों पर जाकर के सत्कार पाए। 10 श्यंता से लेके स्तुवी मही 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदा कदा राजा व मंत्रिमंडल भी अपने आप हल चलावें, जिससे इतर प्रजा में भी कृषि कार्य का उत्साह हो। अतः वेद में हल चलाने की भी विधि का उल्लेख है। उपनव से लेके जिनवत 7वां श्लोक। मंत्रीगण सहित राजा सदैव सत्य पर उन्नति करते रहें और पक्षपात त्याग सबकी भलाई के वर्धन और रक्षा में लगे रहें। अयम से लेके ग्रह 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा और मंत्रियों का सत्कार होना चाहिए। आ ही से लेके 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। राजा और राज्य कर्मचारी विमान आदि आरूढ़ होकर प्रजा के कल्याण हेतु इधर उधर सदा घूमते हुए उनके सुख में वृद्धि करें। या भी से लेके यद आत्रम 10वां श्लोक। मंत्रीगण एवं राजा सभी प्रकार के लोगों, अंधे, बहरे, पंगु इत्यादि और प्राणियों की रक्षा करे कराए। औषधालयों को सर्वत्र स्थापित करके चिकित्सा की व्यवस्था करे। यद से लेके
विपन्यव 11वां श्लोक। हे राजन तथा मंत्रियों, हम शिथिल इंद्रिय होकर भी आपके गुण गायक हैं और आपको पुकारते हैं, आप हमारी रक्षा करें। ताभिरा से लेके गतम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राज्य के कर्मचारी लोकप्रिय और नितांत उदार हों, जो प्रजा रक्षार्थ सदा सिद्ध रहें। ताविदा से लेके महे 13वां श्लोक। राजा को नमस्कार कर उनसे मिलकर हम सब याचना करें। तभी दोष्या से लेके ख्यतम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजा के लिए उचित है कि वह अपने सुख दुख से राजा को अवगत कराए और यथोचित रीति से उनसे शुभ कर्म कराए। आ से लेके 115वां श्लोक। राजवर्ग के लिए उचित है कि वह प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रम से निवृत्त होकर के पूज्य जनों का समाचार जाने। मनोजवसा से लेके प्रोमोत्सा 16वां श्लोक। राज्य को की ओर से प्रजा की रक्षा का प्रबंध उचित ढंग से किया जाना चाहिए। आनो से लेके हिरण्यवत 17वां श्लोक। राजा की उदारता के लिए उनको हृदय से धन्यवाद देना प्रजा का कर्तव्य है, यही शिक्षा यहाँ दी गई है। सुप्रा वर्ग से लेके धीमहि 18वां श्लोक। राजा यदि रक्षा का सुनिश्चित प्रबंध ना करे तो सभी अज्ञानी प्रजाएं आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगी। अतः राज्य प्रबंधकर्ता सभी प्रबंध प्रति शन्न रखे। अष्टमंडल में 22वां सूक्त समाप्त हुआ। इलिश्वा से लेके सोचिशम। वस्तुतः हम अग्नि के गुणों से पूर्णतः अपरिचित ही हैं, अतः वेद में बार बार अग्नि गुण ज्ञान के लिए उपदेश है। दामाने से लेके रथा नाम 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विविध पदार्थों का देने वाला परमात्मा ही वंदनीय है। ये शाम से लेके वसु 3रा श्लोक। भगवान उग्रवादियों से उपद्रवियों से धन छीनता है और स्तुति पाठ करने वाले उन्हीं धनों से धनिक होते हैं। तात्पर्य यह है कि वह साधुओं का पोषक है। उदस्य से लेके गण श्री 4था श्लोक। हे मनुष्यों, वह परमात्मा सर्वव्यापक है, अतः उससे डर कर सदा शुभ कर्मों में रत रहो। उदितिष्ठ से लेके शुशुक्वनी 5वां श्लोक। जिसके लिए सुयज्ञ हो वह है। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र सदा जागृत है, तथापि सेवक ईश्वर को अपनी ओर करता है। उसे हृदय में देखते हुए उपासक सदा कर्म में लिप्त रहें। अग्नि से लेके हव्यवाहन 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर दूत तुल्य इसलिए है कि वह अपने संदेश में हमें पहुंचाता है, और हव्यवाहन इसलिए है कि उसी का ये सुप्रबंध है कि वस्तु एक से दूसरे स्थान में जाती रहती है। अग्नि से लेके वा सतुषे 7वां श्लोक। विद्वानों के लिए यही उचित है कि वे सबके कल्याण हेतु परमात्मा की स्तुति वंदना करें। यज्ञ से लेके मृतवाणी 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह परमात्मा को सत्य स्वरूप उसी व्यक्ति पर प्रसन्न होता है जो सत्य पथ का अवलंबन करता है और कर्म निष्ठा जिसका गुण है। ऋतावान से लेके नम पदे परमात्मा जिस कारण सत्य स्वरूप है उसके उपासक भी वैसे ही होने चाहिए, और जैसा वह नितांत उदार है वैसे उपासक भी हों, ऐसी शिक्षा इन मंत्रों में दी गई है। अच्छा से लेके यशस्तम 10वां श्लोक। हमारे सभी कर्म शुभ हों और उस परमात्मा के प्रति ही समर्पित हों। अग्नि से लेके 11वां श्लोक। परमात्मा अनंत गुणों का स्वामी है। गुण कीर्तन से वेद का तात्पर्य यह है कि उपासक भी यथाशक्ति उन गुणों को धारण करे। इस स्तुति से ईश्वर को न हर्ष होता है न विस्मय होता है। 7वां से लेके संवत्सवा 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर अन्न बल के स्वामी हैं, उनसे जो मांगेंगे वह मिलेगा, परंतु यदि वे पदार्थ हमारे लिए हानिकारक ना हो, अतः हम शुभ कर्म में निरंतर रत रहें, उसी से हमारा कल्याण निहित है। यद्वा से लेके सिद्धति 13वां श्लोक है। मनुष्य, दुर्जनों की दुर्जनता को विध्वंस करने की यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उस प्रभु से अपने मन को लगा लो।
श्रोष्टग्नि से लेके दह 14वां श्लोक। मनुष्य के अंदर के दुर्गुण ही महादुष्ट हैं। आत्मा में परमात्मा की स्थिति का परिज्ञान ही प्रतिदिन उन्हें क्षीण करता जाता है। अतः इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है। ना तस्य से लेके हव्य दात भी 15वां श्लोक। ब्रह्म की उपासना करने वाले को इस लोक में किसी का भय नहीं होता, क्योंकि उसकी शक्ति व प्रभाव धरती पर फैलकर सबको अपने वशीभूत कर लेते हैं। उनका प्रताप सम्राट से भी अधिक हो जाता है, किंतु उपासना में मनोयोग की पूर्णता हो। 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रभु की वंदना ऋषिगण सदैव ही करते आए हैं, उसी की हम पूजा करें। उस नाम से लेके 17वां श्लोक। वास्तव में परमपिता परमात्मा ही सब धनों का स्वामी है और याजक है। विश्व ही से लेके भुआ 18वां श्लोक। सारे विद्वान पहले ईश्वर की ही पूजा करते हैं, अतः अन्य लोग भी उन्हीं का अनुकरण करें, यही शिक्षा दी गई है। इमम से लेके विहाय सम 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भगवान ही सबका चालक है और धारक भी है, अतः उसी की पूजा प्रार्थना की जानी आवश्यक है। तम हुएम से लेके 20वां श्लोक। हम लोग वेद विहित कर्मों एवं उपासना दोनों को ही साथ साथ करें। यो से लेके वीर वध्यश 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक अग्निहोत्र इत्यादि कर्म संपन्न करता है, उसे इस लोक में धन, यश, पुत्र और निरोगता मिलती है। प्रथम से लेके भविष्यमति 22वां श्लोक। पहले स्त्रुवा आदि सामग्री इकट्ठी करके हवन किया जाए और होम के समय भगवान जी का सच्चे हृदय से स्मरण करते जाएं और जो अभिलाषा हो उसे भी मन में रखें। अभी से लेके सोच से 23वां श्लोक। ध्यान करते समय इंद्रियों सहित मन को रोक करके और अंतःकरण से ही उत्तम से उत्तम स्तोत्र पढ़ते हुए उपासक प्रभु का ही स्मरण करे। नौन मर्च से लेके आग्ने 24वां श्लोक। परमात्मा स्वयं आदेश देता है कि मेरी वंदना करो और मुझे महान व्यापक और गृहपति समझो, अर्थात मुझे अपना परिवार में ही शामिल समझो। अतिथि से लेके प्रतनल मीलते 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब बुद्धिमान व्यक्ति भी उसी की पूजा वंदना आदि करते हैं, तब अन्य लोगों की भी वही कर्म अवश्य करना चाहिए, ये शिक्षा दी गई है। महो से लेके वहिषी 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र व्यापक ही है, फिर भी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार प्रार्थना करता है। परमात्मा के सकल गुणों का वर्णन अनुवाद मात्र ही है। वंशवा से लेके यशस्वत 27वां श्लोक। इस लोक का धन वही प्रशस्य है जो संतति, पशु, हिरण्य और यश से युक्त हो। तम से लेके शश्वते 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो तेरी कीर्ति के गान व शुभ कर्म में निपुण हो, प्रजागण सदैव उनका भरण पोषण करे और वे भी उद्योगी हों, प्रजा में अपनी विद्या उजागर किया करें। स्तम ही से लेके वृद्धि 29वां श्लोक। परमपिता परमात्मा पर विश्वास करके प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से ही फल प्राप्ति होगी। अग्नितोम से लेके तद्क्षा 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्राह्मणों व अतिथियों की रक्षार्थ प्रार्थना करके इस सूक्त का समापन किया जाता है। अष्टम मंडल में 23वां सूक्त समाप्त हुआ। सखाया से लेके धृष्ण में पहला श्लोक। हम सब मिलकर परम पिता के गुणों का अध्ययन करें, जिससे हमारा मानव जन्म सफल हो सके। श्वसा से लेके दासी दूसरा श्लोक। यहाँ बताया गया है कि परमात्मा सर्व विघ्नों का नाश करता है और वह श्रेष्ठतम दानी है। साना से लेके वसुर दुदी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विभिन्न प्रकार की संपदाओं को पाने हेतु केवल उसी की प्रार्थना करना उचित है। आ से लेके आ भरा चौथा श्लोक।
जगत में सभी वस्तु प्रिय हैं, फिर भी कुछ वस्तुओं को कुछ प्राणी पसंद नहीं करते। विष, सर्प, वृश्चिक, विद्युत आदि पदार्थों का भी कुछ विशेष उपयोग है। इस जगत को नाना पदार्थों से ईश्वर प्रतिशन भूषित करता है, अतः वही वंदनीय है। नाते से लेके क्विष्टिशु। 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है परमात्मा सर्वोपरि है, अतः उसकी महिमा कैसे गाई जाए। उसी के अधीन ये विश्व है, अतः उसी को उपासना करनी चाहिए। 8वां से लेके प्रिंस 6वां श्लोक, मन की गति तथा चेष्टाएं असीम हैं, अतः परमात्मा ही उन्हें पूरा कर सकता है। विश्वानी से लेके गही 7वां श्लोक, यदि हम दूसरों का कल्याण करने में मन लगाएं तो हमारा मन अवश्य ही पवित्र होगा। वथम ते से लेके रात सा 8वां श्लोक, ऐसा धन ही उपार्जन करने योग्य है जो सर्वप्रिय और सबका हित करने वाला हो। इंद्र से लेके दाक्ष से 9वां श्लोक, परमात्मा की शक्ति तथा दान दोनों ही अनश्वर हैं। आ से लेके 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा सभी प्रकार के धन से युक्त है, वह न्याय करता है, अतएव जो लोग अन्यायी हैं वह उसका धन छीन लेता है। न से लेके उत्ती भी 11वां श्लोक, वही हमें सारे कार्यों में समर्थ बना सकता है यदि मन से उसकी वंदना करें। न दृग से लेके गिरवन 12वां श्लोक, समर्थ धन एवं यश भी उसी से मिलता है, अतः वही प्रार्थना योग्य है। एंडोमिंद्राय से लेके महित वना 13वां श्लोक, परमात्मा ही हमें उन्नति की ओर ले जाता है, अतः प्रेम एवं श्रद्धा से उसी की सेवा करनी चाहिए। उपो से लेके अश्वयस्य 14वां श्लोक, जो परमात्मा से संबंधित कामियों को बनाते हैं तथा उनके तत्वों से अज्ञात हैं, वही यहाँ ऋषि कहलाते हैं। वे जितेंद्रिय हैं, अतः अवश्य अवध्य कहे जाते हैं। नह्यम से लेके वंदना 15वां श्लोक, वही परमात्मा सारे गुणों का भंडार है, इसलिए वह पूज्यतम है। यदु से लेके सदावृत 16वां श्लोक, तुम जो कोई भी शुभ कार्य करो वह प्रभु की प्रीति हेतु ही होना चाहिए। इंद्र से लेके वंदना 17वां श्लोक, परमात्मा की शक्ति अनंत है, सब उसी की स्तुति करते हैं, अतः हम भी उन्हीं का पूजन करें। तम वो से लेके धन्यम 18वां श्लोक, उसी को चतुर्दिक पूजा हो रही है, विद्वान व मूर्ख यज्ञों से उसी का महत्व वर्षा रहे हैं। 19वां श्लोक, वही स्तुति के योग्य हैं और हमारे सारे विघ्नों का भी निवारण करते हैं, अतः उन्हीं की सेवा करना उचित है। अगौर अध्याय से लेके वोचत 20वां श्लोक, उत्तम से उत्तम स्तोत्र की रचना करके उस परमात्मा की वंदना करनी चाहिए। यश से लेके दक्षिणा 2रा श्लोक, जिसकी शक्ति वीर व दान असीम है, वही मानव जाति का उपास्य है। स्तुहि इंद्र से लेके दाक्षेप 12वां श्लोक, जो हमारे सारे भोग्य पदार्थ प्रदान कर रहा है, उसी प्रभु की स्तुति करो। एवा से लेके चरनी नाम 23वां श्लोक, परमात्मा ही सर्वज्ञ व सर्व ज्ञान दाता है, वही सबका पूज्य और वंदनीय है। वेत्था ही से लेके 24वां श्लोक, परमात्मा सर्वज्ञ है, अतः हम जीव उससे कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं, अतः वह जान पाप से परे रहे। तद इंद्राव से लेके 25वां श्लोक, फिर जिस प्रकार ईश्वर समदृष्टि है वैसे ही यथासंभव हम भी चलने का प्रयास करें, वैसा ही बनने का प्रयास करें। तमुत्वा से लेके शक्षिणी 26वां श्लोक, संन्यासे का अर्थ यह कि हम जो कुछ पाएं उसमें से अपने योग्य रखकर शेष सब दान कर दें, और काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं उन्हें भी जीतने हेतु सदा प्रयत्नशील रहें। यह से लेके नीनम 27वां श्लोक, हमारे समक्ष समय समय पर जब विघ्न आते हैं उनका नाश करने के लिए भी बड़ी वंदनीय है। यथा से लेके वाजनीवती
28वां श्लोक, जैसे ईश्वर संसार पर कृपा करता है वैसे ही सब परस्पर रखें व अपनी अपनी इंद्रियों को भी अपने वश में करके उसकी ओर लगाएं, तब ही मानव ऋषि व माँ कवि आदि बनता है। आज से लेके 29वां श्लोक, जो पदार्थ तत्वों के जानने वाले हों उनकी सहायता करना सबका कर्तव्य होना चाहिए, जिससे वे सुखी रहकर नाना विद्याओं का प्रसार करके देश की गरिमा में वृद्धि कर सकें। यत्वा से लेकर तिष्ठति 30वां श्लोक, यज्ञों के फल प्राप्त होने में संदेह नहीं करना चाहिए। ये इसमें बताया गया है। शुभ कर्म करने वालों को सफल प्राप्त होता है। अष्टम मंडल में 24वां सूक्त समाप्त हुआ। ब्राह्मण और क्षत्रिय के धर्म बताए गए हैं। तावाम से लेके पहला श्लोक, संसार के लिए जो जितने अधिक लाभकारी हैं वे उतने ही पूज्य हैं। जो देश में ईश्वरीय नियमों को सदा फैलाते हैं वह प्रकृति अध्ययन में रहते हैं, सतपथ से कदापि नहीं हटते हैं। सत्यादि गुण युक्त पुरुष का नाम ब्राह्मण है और प्रजा पालन में तत्पर व सत्य आदि सर्वगुण संपन्न पुरुष का नाम क्षत्रिय है। ऐसे महापुरुष अवश्य पूज्य, मान्य और स्वागत योग्य हैं। यही विषय इस सूक्त में है। मित्रा से लेके धृतव्रता 2वां श्लोक, परोपकार करना नितांत कठिन है, अतः यहाँ इन दोनों के विशेषणों में मित्र, सुकृतु और सुजात आदि पद का प्रयोग हुआ है। ता से लेके ऋतावरी 3वां श्लोक, विश्वविख्यात विद्वान की कोटियों में 2-4 ही होते हैं, किंतु प्रारंभ से ही यदि बालक बालिका सुशिक्षित हों तो वे वैसे बन सकते हैं। महानता से लेके बृहत 4वां श्लोक, जैसे लोग सदा ईश्वरीय नियमों को देश देश में प्रसारित किया करें। नपाता से लेके दीक्षित 5वां श्लोक, उन दोनों के पास सब प्रकार के धन हों और वे संसार में बल, वीर, सत्यता आदि की वृद्धि करें। सम से लेके वृष्ट्य 6वां श्लोक, व्यक्ति के सुख के लिए जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता हो उन सभी का संग्रह आवश्यक है। अधिया से लेके हिता 7वां श्लोक, मित्र और वरुण दोनों ही जिस कारण महाप्रतिनिधि हैं, अतः वे उच्च और उत्तम सिंहासन पर बैठते हैं और अन्याय सिंहासन के नीचे। अतः मंत्र में कहा गया है कि वे दोनों ऊपर से समूह के समूह अपने सामने विद्वानों को देखते हैं। ऋतर्वाणा से लेके 8वां श्लोक, इससे पूर्व बताए गए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों राज्य कार्य हेतु चुने जाएं, तब वे इसे महावत समझ सदा प्रजा हित में रत रहें। अक्षन से लेके चिक्यतु 9वां श्लोक, उन दोनों को सब वस्तुओं में बड़ा ही तीक्ष्ण होना चाहिए। वे शीघ्र मानव गति परिचायक हों, प्रसन्न नेत्रों द्वारा प्रजा को देखें। उत्त 9 से लेके वृद्ध शवश 10वां श्लोक, प्रजा की रक्षा ही परम धर्म है, दंड का भय ही शांति रखता है। अतः यथाशक्ति सब श्रेष्ठ पुरुष व स्त्रियां इस कार्य में दृढ़चित्त तथा सावधान रहें। 9 से लेके सचे मही 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राज्य रक्षार्थ नियुक्त हों वे सतर्क रहते हुए सब पदार्थों पर ध्यान रखें, जिससे प्रजाएं सुखी रहें। अधनते से लेके 12वां श्लोक, प्रजा जिन जिन भी उपायों द्वारा उपद्रवों से मुक्त हो वे ही आवश्यक कर्तव्य हैं और स्वयं प्रजाएं भी रक्षा करने वालों को प्रसन्न रखें। तदार्थ से लेके यदर्यमा 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, वही धन उपार्जनीय है जिससे अपना मत दूसरों का उपकार तथा हित साधन होता हो। उत्तना से लेके संजोषस 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, चेतन एवं अचेतन दोनों से ही संसार का निर्वाह हो रहा है, अतः इन दोनों से बुद्धिमान लाभान्वित हो। ते ही से लेके भूर्ण्य 6वां श्लोक। 16वां श्लोक, कार्य हेतु नियुक्त मित्र इत्यादि आलस्य रहित होकर प्रजा के विघ्न दूर करें। अयमेक से लेके वश्वारामसी 16वां श्लोक, राज्य जिन नियमों को बताता है सब लोग एक मत होकर उनका पालन करें तथा कराएं।
अनुपूर्व से लेके दीर्घ श्रुत। 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राज प्रतिनिधियों द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं और उपाय हैं उनका प्रतिपालन सभी के लिए उचित है। परियो से लेके महित्वा। 18वां श्लोक जो अपने विज्ञान द्वारा संसार का परोपकार कर रहा है वही ब्राह्मण वस्तुता है। उद्देश्य से लेके आहुत। 19वां श्लोक सच्चे अर्थों में ब्राह्मण वही है जो ज्ञान का उपार्जन करते हैं तथा परोपकार में रत रहते हैं। वचों से लेके दामने। 20वां श्लोक जो सब प्रकार धन संपदा के स्वामी हों वे ब्राह्मण ही प्रशंसनीय हैं। तत्सूर्य से लेके सदा। 21वां श्लोक हम धन के अधिकारी तभी बन सकते हैं जब राज्य द्वारा जारी तथा ईश्वरीय नियमों का अच्छी प्रकार पालन करें। ऋजिज से लेके श्रोमणि। 22वां श्लोक उपासक अवश्य फल प्राप्त करता है, ये असंदिग्ध। अतः ईश्वर भक्त धैर्य व विश्वास रखे। तामे से लेके नरिवासा। 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हमारे इंद्रियगण उसकी कृपा से विषय विमुख होकर और सदा मनुष्यों में सुखवाहक हों। समद भीषु से लेके सचानम। 24वां श्लोक कर्म इंद्रियां व ज्ञान इंद्रियां दोनों को शुद्ध कर्म कुशल विवेकशील और धीर बनाएं। अष्टम मंडल में 25वां सूक्त समाप्त हुआ। यवोरु से लेके पहला श्लोक। पहले भी बताया गया है कि राजा और मंत्री दल का नाम अश्ववी है। प्रजा के लिए उचित है जो बड़ी बड़ी सभाओं में मंत्री समेत राजा को बुला करके सम्मानित करे। जो राजदल प्रजा में सदा अपनी उदारता का प्रकाश करते हों वे आदर के पात्र हैं। युवम से लेके वृषण वसु। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा के लिए उचित है कि सब पुरुषों की रक्षा करे तथा देश में घूमकर उनकी दशा से परिचित होकर वह यथा योग्य व्यवस्था करे। ता से लेके शप। तीसरा श्लोक राजा के लिए उचित है कि प्रजा हितार्थ अधिकाधिक धन एकत्रित करके रखे। आवा से लेके श्रीय। चौथा श्लोक प्रजा में जहाँ जहाँ भी भोज्य पदार्थों की कमी हो वहाँ राजदल रथ अश्व उष्ट्र आदि से अन्न पहुँचाने की व्यवस्था करें। जहुराना से लेके द्विषा। 5वां श्लोक राष्ट्र कर्मचारियों को परस्पर द्वेष हिंसा व अवगुण को दूर करके उपद्रवकारी जनों को यथाविधि दंड देकर सुमार्ग पर लाने का प्रयास करना उचित है। दस्त्राम से लेकर शुभस्यति। 6वां श्लोक जिन उपायों से राज्य में बुद्धि कर्म विद्या धन और व्यवसाय आदि की वृद्धि हो वे अवश्य कराए जाएं। उपनों से लेके अनपच्युतो। 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्योंकि राष्ट्र हित साधनार्थ राजा के पास सब साधन रहते हैं अतः राजदल को सदा प्रजा के अभ्युदय हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। आमे से लेके 8वां श्लोक शुभ कर्म में सत्पुरुषों को बुला करके उनका सत्कार करना चाहिए। व्यम ही से लेके गतम। 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजा राजदल से प्रेम करे और उस पर विश्वास करे तथा राजदल प्रजा हित में सदा रत रहे। अश्विना से लेके 10वां श्लोक जिसका व्यवहार अच्छा नहीं वाणिज्य आदि में कुटिल व्यवहार करने वाले को दंड देना राज्य का कार्य है। वैश्वस्व से लेके अरेम्मा। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ है प्रजा अपनी इच्छा से स्वतंत्रता सहित सब प्रतिनिधियों के समक्ष सुनाए। प्रतिनिधि दल उस पर यथोचित कार्रवाई करे। युवा दत्तस्य से लेके शिक्षतम। 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो धन राज्य द्वारा विद्ध वर्ग में बांटा जाए वह इतर जातियों में भी वितरित हो। योवाम से लेके अश्विना। 13वां श्लोक राज्यसभा द्वारा जारी नियमों का सब पालन करें और जो कोई उनके प्रचार में सहायता व दान दे वे परितोषनीय है। यो से लेके 14वां श्लोक
जिसका भावार्थ है जो कवि तथा विद्वान आदि काव्य व शास्त्र रचते हैं वे राज्य की ओर से पूजनीय व पोषणीय हैं। अस्मभ्यम से लेके 15वां श्लोक, राजवर्ग की प्रजा के कल्याणार्थ सदा चेष्टारत रहना चाहिए। वे आलस्य नहीं करे, क्योंकि राजवर्ग प्रजा को रक्षार्थ ही नियुक्त होता है। वशिष्ठ से लेके 16वां श्लोक, हमारे सारे काम राज्य प्रिय साधक होने चाहिए। यद्दव से लेके अमर्त्य 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा अपनी व्यस्तता त्याग प्रजा के कार्य हेतु सदा तत्पर रहे। उत्स्या से लेके वर्तनी 18वां श्लोक, गुणवान तथा शीलवान राजा को प्रशंसा सभी करें तथा कराएं। समदैत्या से लेके शुभ्रवाना 19वां श्लोक, जो शुभ्र प्रशंसाओं से युक्त हों, जिनकी बुद्धि निर्मल हो और प्रजा के भार वहन में उत्तीर्ण हों, वे राजा हैं। युक्ष्वा से लेके गही 20वां श्लोक, जब सेनापति नाना विजय प्राप्त करके आए तब उनका पूरा सत्कार किया जाए और प्रत्येक शुभ कर्म में उन्हें बुलाया जाए। तब से लेके वृणी महे 21वां श्लोक, प्रभु के तथा राजकीय दोनों नियमों को पालने वाले व सूक्ष्म कार्य साधक जो वीर जन हैं, वे ही सेना नायक पद ग्रहण करने के लिए उपयुक्त हैं। त्वष्टो से लेके जनास 22वां श्लोक, देश जिन उपायों से समृद्ध हो, विद्वानों से व राज्य सभा से सम्मति प्राप्त करके उनको सेना नायक कार्य में लगाएं। वायो याही से लेके रथे 23वां श्लोक, सेनापति के लिए उपयुक्त है कि वे सुदृढ़ रथों पर सवार होकर के जल कल्याणार्थ देश का दौरा करें। त्वाम से लेके मनहना 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा के तुल्य ही सेनानी भी प्रत्येक शुभ कार्य में आदरणीय हैं। स से लेके धिया 25वां श्लोक, सेनानी का यह भी कर्तव्य है कि अन्न जल व प्रजा के उत्साह को भी विविध उपायों को अपना करके उसकी वृद्धि करे। अष्टम मंडल में 26वां सूक्त समाप्त। अग्नि रुकते से लेके वरेण्यम 1 श्लोक, यज्ञ के लिए अनेक वस्तुएं आवश्यक हैं, इसलिए सब सामग्री जब जुट सके उस समय यज्ञ संपन्न करें। आपशु से लेके प्रवितारा 2 श्लोक, यज्ञ में दूध तथा घृत आदि के लिए पशु, मृतिका, प्रस्तर व उखल आदि भी आवश्यक हैं। इन सामग्रियों से युक्त होने से यज्ञ में सफलता मिलती है। प्रसो न से लेके विश्व मानुषु 3 श्लोक, यज्ञ का फल इस धरती से लेकर सूर्य तक विस्तीर्ण हो, यह परमात्मा से प्रार्थना है। विश्व ही से लेके छदी 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अपने घर को शुद्ध व पावन रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित है। आनो से लेके मही 5वां श्लोक, जो छोटे बड़े मूर्ख विद्वान राजा तथा प्रजा यज्ञ में श्रद्धा से आए, वे सब ही सम्मान योग्य हैं। अभी से लेके सदंतुना 6 श्लोक, मरुत, मित्र, वरुण और आदित्य इत्यादि का शुभ कर्म में सत्कार होना अपेक्षित है। व्यम वो से लेके 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, अपने पास जो चीजें हों उनसे अपना हित सिद्ध करें और समय समय पर सत्पुरुषों को बुला करके अपने घर पर उनका सत्कार करें। आप्र से लेके गुणे 8वां श्लोक, जो प्रजा का हित चिंतन करने वाले हैं वे सबके सम्मान योग्य हैं। वीनो देवासो से लेके द्वादश्यति 9वां श्लोक, उत्तम निवास स्थान, यज्ञशाला, धर्मशाला, पाठशाला आदि का निर्माण करें और उनसे जो उचित हो वह काम लेवें। अस्ति ही से लेके 90 से 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो प्राचीन काल की वस्तु अच्छी व लाभकारी हो उसकी रक्षा करना और जो नूतन विषय प्रचलित हो उन्हें ग्रहण करना मानव धर्म है। इदा ही से लेके 11वां श्लोक,
नित्य नई स्तुति रचना करने में अनेक लाभ होते हैं। पहले तो अपनी वाणी पावन होती है, बार बार विचारने से अंतःकरण पावन होता है। साहित्य की उन्नति तथा भावी संतान हेतु सुपथ निर्माण होता जाता है। उद्देश्य से लेके 12वां श्लोक, जो प्रणयन रचना में पारंगत है वे भी सुपरिणति कहते हैं, या जिनके लिए स्तुति वचन अच्छे हैं वे भी प्राय विद्वज्जन आलसी होते हैं, अतः उन्हें आलस्य त्यागने के लिए शिक्षा दी गई है। देवन देवम से लेके दव्याधिया 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ग्रस्त को विद्वान का सत्कार करके उत्तम उत्तम शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। देवास्व से लेके वरी वो विद 14वां श्लोक, विद्वज्जन कदापि आलस्य व घृणा न करके प्रजा में जा जाकर सत्य विद्या का बीज वपन किया करें। प्रवाह से लेके विधत 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निष्कपट तथा निश्चल होकर प्रेम सहित विद्वानों को सेवा करें और उनसे श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त करो। प्रस से लेके एधते 16वां श्लोक, लोगों के लिए यह उचित है कि वे विद्वानों की सेवा करें, विद्या से ही तुम्हारी सकल उन्नति होगी। ऋत से लेके सजोषस 17वां श्लोक, प्रत्येक मानव समाज व देश के विचारवान लोगों से सत्संग करे और उनकी सम्मति लेकर तथा अपना आचरण बनावे, तभी उसकी विपुल समृद्धि होती है। अज्र से लेके नश्यतु 18वां श्लोक, विद्वानों की अपेक्षा जो मननशील पुरुष अधिक माननीय हैं, उन्हें सर्व बाधाओं से बचाना सबका कर्तव्य है, क्योंकि वे नई नई विद्या का प्रकाश करके लोगों का महान उपकार करते हैं। यज्ञ सूर्य से लेके दिवा 19वां श्लोक, शक्ति अथवा बल वही है जिससे प्रजा को उत्तम लाभ मिले, धन भी वही है जिससे सबका उपकार हो। बहुत से लोग किसी विशेष स्थान, विशेष पात्र और नियत तिथि में ही दान आदि उपकार करना चाहते हैं, परंतु वेद का आदेश है कि उपकार का कोई समय निश्चित नहीं है। यद्वाभि पित्वे से लेके मध्य 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों के साथ रहने से अनेक लाभ हैं। आत्मा की पवित्रता, उदारता आती है, बहुज्ञता बढ़ती है और परोपकार करने से जन्म ग्रहण सफल होता है। यज्ञ से लेकर प्रचेत से 21वां श्लोक, वे पुरुष दान पात्र, अनुग्रह और उत्थाप्य हैं जो हुमान और प्रचेता हों, ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप शुभ कर्मों में जिनकी प्रवृत्ति हो, वे जुह्वान और तदीय विभूतियों के अध्ययन व ज्ञान से प्रवीण लोग ही प्रचेता हैं। व्यम से लेके महित 22वां श्लोक, पहले हम अहलौकिक और पारलौकिक कर्मों में नितांत निपुण हों, पूर्ण योग्यता प्राप्त करें, तभी पुरस्कार के भी अधिकारी होंगे। विद्वानों से सदैव नम्र होकर विद्या ग्रहण करें। अष्टम मंडल में 27वां सूक्त समाप्त हुआ। इंद्रिय संयम के उपदेश में ये से लेके द्वितासनन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है, वेदों में 33 देव कहीं गिनाए नहीं गए हैं, किंतु नियत संख्या का वर्णन अवश्य आता है। अतः ये 33 देव इंद्रियां हैं। हस्तपाद, मूत्र इंद्रिय, मल इंद्रिय और मुख, ये 5 कर्म इंद्रियां, और नयन, करण, घ्राण, रसना और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, और मन 11 इंद्रिय कहलाते हैं। ये उत्तम, मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार के ही 33 प्रकार के देव हैं। इनको वश में रखने व उचित कर्म में लगाने से ही मानव योगी, ऋषि, मुनि, कवि और विद्वान होता है। अतः वेद इनके संबंध में उपदेश देते हैं। वर्णों से लेके वषटकृता 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ है, भगवान शिक्षा देते हैं कि जगत का उपकार करने वाले सबको आदर से देखो और यथा योग्य उनकी पूजा वंदना करो। यदा प्रथम और अंतिम ऋचा से विस्पष्टता
विदित होता है कि ये सब वर्णन इंद्रियों का ही है। अतः यहाँ भी वरुण आदि का तत्परक ही अर्थ उचित है। मित्र हितकारी इंद्री वरुण, वशीकृत इंद्रियां अर्यम्मा, गमनशील इंद्रियां और अग्नेय अग्नि समान प्रचंड तथा उपकारी इंद्रियां पत्नीवान अपनी अपनी शक्ति के साथ जगत के उपकारी हों। तीनों से लेके विषा 3 श्लोक। मनुष्य देव जो ब्राह्मण आदि हैं वे सर्वदा सब ओर से हमारी रक्षा करें अथवा वे इंद्रियां हमारी रक्षा करें। यथा से लेके मतर्य 4 श्लोक। जो व्यक्ति अपने पीछे यश कीर्ति तथा कोई चिरस्थायी वस्तु छोड़ने वाला नहीं, वही मरण धर्मा है, क्योंकि उसका कोई स्मारक नहीं रहता। जिसके कुछ स्मारक रह जाते हैं वे ही देव हैं। अतः सभी देव बनने का प्रयास करें। अतः यह शिक्षा प्राप्त होती है कि मनुष्य शुभ कर्म करके देव बने। सप्ताह नाम से लेके धीरे 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है परमात्मा ने मनुष्य जाति में सभी वस्तुओं के संग्राहक सप्त इंद्रियां स्थापित किए हैं। उनसे विद्वान अनेक अद्भुत चीजों का संग्रह करते हैं, किंतु मूर्ख इन्हीं को पापों में लगा के नष्ट करके दीनहीन रहते हैं। हे मनुष्यों, उन्हें शुभ कर्म में लगा करके उन्हें सुधारो। अष्टम मंडल में 28वां सूक्त समाप्त हुआ। मनोरूप देव का वर्णन किया गया है। वभ्रू रेखों से लेके हिरण्यम 1 श्लोक। वास्तव में मान रूपी इंद्रियां इस शरीर में एक विचित्र भूषण है। इसे जो जानता है और सत्कर्म में इसे लगाता है वही मानव जाति में भूषण बनता है। यानी मेघ से लेके मेधिरा 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शीर में नेत्रों का प्रमुख स्थान है। प्रथम मानव की बुद्धि इससे बढ़ती है, क्योंकि इससे देख शिशु में जिज्ञासा शक्ति वृद्धि पाती जाती है। वाशी मेको से लेके निध्रुवी 3 श्लोक। करणदेव सब कुछ सुनकर व निश्चय करके मनो द्वारा आत्मा से कहता है, तब यह काट छाट करता है। अतः यहाँ वसूले की चर्चा है। वज्र में कुछ लेके जिष्णते 4 श्लोक। केवल विद्या अथवा ज्ञान से या क्रियाकलाप से यह जीव निषिद्ध कर्मों से निवृत्त नहीं पाता, किंतु निवृत्ति हेतु वस्तु तत्व का पूर्ण ज्ञान व बलवती इच्छा शक्ति होनी अपेक्षित है। यही दोनों आत्मा के महान हथियार हैं। इन्हें ही यत्न पूर्वक उपजाएं। तिग्मेको से लेके 5वां श्लोक। अन्नों को पीसने वाले दंत ही मुख में महान उपकारी अस्त्र हैं। पाठ्यका से लेके निधि नाम 6 श्लोक। प्रत्येक कर्म इंद्रियों का गुण अध्येतव्य है और हम उपासक हाथ से क्या क्या काम ले सकते हैं, इसमें कितनी शक्ति है और इसे कैसे उपकार के लिए लगावें इत्यादि पर विचार करें। त्रिनेक से लेके मदंती 7वां श्लोक। इसमें यह उपदेश किया गया है कि मानव को आलस्य नहीं करना चाहिए। वह पग से चलकर अपना और दूसरों का उपकार सदैव करे। विमिर्धा से लेके वस्ता 8वां श्लोक। मन और अहंकार ये दोनों प्राणी को कुपथ में ले जाने वाले हैं, अतः इन्हें अपने वश में करके उत्तम से उत्तम कार्य सिद्ध करें। सदोद्वा से लेके पिरासुती 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अपने प्रत्येक इंद्रिय के आकार गुण तथा स्थिति से अवगत हों। अर्चंत से लेके सूर्यम रोच्यन 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ है योगी यति व विद्वानों के प्राण ईश्वर में लगे रहते हैं। अन्य लोग जो यथाशक्ति अपनी इंद्रियों से परोपकार ही करें। अष्टम मंडल में 29वां सूक्त समाप्त हुआ।